गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं हनीकॉम्ब बुक का। दैट इज चैप्टर नंबर 1 का नेम है 3 क्वेश्चंस। तो इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। छोटा सा चैप्टर है, वी कैन कंप्लीट इन टाइम। A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? So चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि किंग के पास 3 क्वेश्चन थे और वो इसके आंसर ढूंढ रहा था। आंसर क्वेश्चंस क्या थे एंड क्या फाइनली किंग को आंसर, उसके क्वेश्चंस के आंसर मिले क्या। तो 3 क्वेश्चंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1, he thought the thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक थॉट आया कि किंग को कि अगर उसके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर होंगे तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। वो कौन से 3 क्वेश्चन थे? The 3 things were, what is the right time to begin something? किसी काम को करने के लिए कौन सा टाइम राइट टाइम होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, which people should he listen to? ओके, कौन से लोग हैं जिसकी बातें सुननी चाहिए उसको। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे बड़ा मतलब प्रायोरिटी वाला कौन सा काम उसको करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो जिसका आंसर वो जानना चाहता था, जिससे वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर इन चीजों का उसको पता होगा तो। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So अपने मैसेंजर भेजे और अनाउंस किया कि जो भी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको एक अच्छा इनाम इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king but they all answered his question differently. काफी समझदार और ज्ञानी लोग आए बट सबने अलग अलग तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। In reply to the first question, what was the first question? What is the right time to begin something? हाँ, ओके, कौन से सही टाइम क्या है किसी की चीज को करने के लिए। तो उसका आंसर क्या दिया? सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। आप टाइम टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से चलिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू समथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। ये टाइम टेबल के हिसाब से करने से ही वो कोई काम को ठीक टाइम पे कर पाएंगे। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। बोले कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप इट इज इम्पॉसिबल है, कोई आप पहले से पता नहीं कर सकते कोई किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है। तो इट इज इम्पॉसिबल करके लोगों ने बोला। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। किंग को नोटिस करना चाहिए जो कुछ चल रहा है, बेकार की फुलिश प्लेजर्स नहीं करनी चाहिए, मतलब आराम आराम चीजें ये सब नहीं करनी चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और जो उस टाइम में जो नेसेसरी है उसको करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ ही लोगों ने बोला कि काउंसिल बना लो, ग्रुप ऑफ पीपल ले लो जिसमें काफी समझदार लोग होंगे, उनकी एडवाइस लो और वो बताते रहेंगे कि आपको कौन से टाइम में क्या काम करना है। This was because one man couldn't find it impossible to decide correctly, क्योंकि एक आदमी का ये काम नहीं है। Without help from others, the right time for every action के right time के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। But then others said that there were some things which could be urgent. But कुछ लोगों ने बोला ऐसे कुछ काम होंगे जो अर्जेंट होंगे, अगर आप काउंसिल का वेट करते रहेंगे कि वो कब डिसाइड करेंगे तो वो अर्जेंट काम ऐसे ही रुका रहेगा। These things could not wait for the decision of the council. Okay, in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो कौन से काम को करने के लिए कौन सा टाइम राइट है, उसके लिए आपको एक फ्यूचर के बारे में जानना जरूरी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। And only magician can do that. और खाली मैजिशियन बता सकते हैं। The king therefore would have to go to the magician. इसलिए किंग जो है मैजिशियंस के पास गया। In their answer to the second questions, मैजिशियन के पास जाना था उसको। In their answer to the second question क्या था? Which people should he listen to? कौन से लोगों की बातें इसको सुननी चाहिए? Some said the people most necessary to the king were these counselors. वो बोला गया तो जो तुम्हारे मंत्री लोग हैं, काउंसिल के जो मेंबर हैं, उनकी सुननी चाहिए आपको। अदर साइड द प्रीस्ट, उन्होंने बोला नहीं पुजारी और ये सब लोगों की सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, नहीं डॉक्टर की सुननी चाहिए। एंड येट अदर साइड द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, नहीं सोल्जर्स की सुननी चाहिए बिकॉज वो मैसेज लेके आएंगे कि कौन एनिमी अटैक कर रहा है, ऐसा हो सकता है। टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कौन सा काम जो है उसको सबसे पहले या प्रायोरिटी में करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। ओके,
तो लोगों ने बोला कि सम सेड साइंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो उसकी वो करनी चाहिए, अदर चूज फाइटिंग, नई नई वॉर और ये सब जो है सबसे पहले करने चाहिए, इन येट अदर रिलीजियस वर्शिप, नई नई पूजा वो ये सब वो भगवान को खुश रखना चाहिए। तो इस तरह से तरह तरह के आंसर मिले। तो तीनों क्वेश्चंस के उसको तरह तरह के आंसर मिले। As the answer to this question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो उसने कोई इनाम नहीं दिया क्योंकि सबके डिफरेंट थे और किंग भी सेटिस्फाई नहीं था उनके आंसर से। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो एक उसके किसी ने उसको एक hermit के बारे में बताया जो एक अकेला पर्सन जो रहता है, सिंपल लाइफ लेता था, कुटिया में रहता था, कि आप उसके पास जाके उसकी बात सुनो। The hermit lived in the wood, in a wood which he never left. मतलब जंगल में रहता था, वो कभी वहां से बाहर नहीं आया। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. वो किसी से मिलता नहीं था, खाली सिंपल लोगों से मिलता था, इसलिए किंग ने ऑर्डिनरी कपड़े पहने। Okay. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. Went on alone. तो उसने अपने घोड़े को वहीं पे छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के साथ में, अपने गार्ड के साथ में, और अकेला ही पैदल गया उसके पास में, hermit के पास में। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, but he greeted the king and continued digging. उसने देखा कि वो अपने घर के आसपास खुदाई कर रहा था, उसने किंग को थोड़ा विश किया, बट फिर वापस अपनी डिगिंग करने लगा। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. उसकी सांस फूल रही थी क्योंकि जैसे वो काम कर रहा था। The king went up to the hermit and said, I have came to you, wise hermit, to ask you to answer the three questions. मैं आपके पास तीन क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा। Who are the people I need most? And तीसरा पूछा, and what affair are the most important? Okay. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. वो खुदाई चालू रखी उसने, उसने बात नहीं सुनी उसकी, मतलब सुनी बट वो अनदेखा कर दिया। You are tired, said the king. Let me take the spade and work on your place. तो मुझे दे दीजिए खुदाई करने का जो भी टूल है, स्पेड, और मैं आपके लिए खुदाई कर देता हूँ, आप आराम करिए, आप थके हुए लग रहे हैं। अफेयर्स का मतलब है थिंग्स मैटर, बिजनेस। Thanks, said the hermit, giving the king the spade. Then he sat down on the ground. When the king had dug two beds, दो क्यारे जब उसने बना दी, he stopped and repeated his question. जो तीन क्वेश्चन थे उसने फिर से रिपीट किए किंग ने। The hermit gave no answer, but stood up, खड़ा रहा, and stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest, let me work." उसने कुछ जवाब तो नहीं दिया, बोला, अपना हाथ फैलाते हुए बोला कि चलो मेरे को दे दो स्पेड, ये खुदाई करने के लिए जो है, और आप आराम करो। But the king did not give him the spade and continued to dig. But उसने नहीं दिया और अपना खुदाई चालू रखी किंग ने। 1 hour passed, then another. एक घंटा गया, दूसरा घंटा गया। The king went down behind the trees. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer of my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. किंग ने बोला कि मैं तुम्हारे पास क्वेश्चंस के आंसर जानने का आया था, अगर आपको नहीं आंसर देना है तो मुझे बोल दीजिए, मैं चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit ने बोला, देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। अब सेक्शन 1 एंड हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव चेक दिया कि व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चंस, क्यों जानना चाहता था? बिकॉज उसको पता था कि अगर वो तीनों क्वेश्चंस का आंसर मालूम पड़ जाएगा तो ही वुड नेवर फेल, तो इसलिए वो जानना चाहता था। Messenger sent throughout the kingdom to number 4 answer है, to announce a reward for those who could answer the questions. Okay. Now section 2 अब चालू होता है, जो पर्सन भागता हुआ आ रहा था वो वहां पहुंच गया वो। The king turned round and saw a beautiful bearded man, दाढ़ी वाला आदमी, running towards them, उनकी तरफ भागते हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, stomach को दबा के वो आ रहा था, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted, बेहोश हो गया, and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. उसके कपड़े उठाए और उन्होंने देखा कि एक बड़ा घाव बना हुआ है उसके पेट में। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. Okay, उसने उसको वॉश किया, बट खून नहीं रुक रहा था। The king redressed, उसने फिर से पट्टी बांधी, the wound until at last the bleeding stopped, जब तक बांधते रहे जब तक कि वो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी।
The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. Okay, इतना कुछ हो गया. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग ने जो है hermit की हेल्प से उस घायल आदमी को अंदर में रखा, हट में रखा और बेड पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. King भी थक गया था, तो वो भी वहीं पे फ्लोर पे बैठ गया और वहीं पे सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. तो किंग जब उठा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पर और ये दाढ़ी वाला आदमी जो लेटा है वो कौन है. Forgive me, said the bearded man, the weak voice, when he saw the king was awake. मुझे थोड़ा माफ कर दीजिए. जब उसने bearded man ने उससे माफी मांगी. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं आपको नहीं जानता और मैं आपको क्यों माफ करूं, ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आपको माफ किया जाए. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका एक एनिमी हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की. Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि मेरे ब्रदर को आपने मार दिया था, मेरी प्रॉपर्टी सीज कर ली. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो मैंने आपको मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard. Okay, तो मैंने बट पूरा दिन निकल गया और आप नहीं आए वापस, तो मैं अपनी हाइडिंग जो छुपी हुई जगह से मैं बाहर निकला and came upon your bodyguard के पास आया, आपके bodyguard. You who recognized me and wounded me, उसने मेरे को पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से भाग गया. ओके, एंड मैं मर भी जाता अगर आपने मेरे घायल घाव के ऊपर पट्टी नहीं की होती. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी लाइफ बचाई. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. अब मैं आपकी सारी जिंदगी सेवा करूंगा और मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, अपने बेटों को भी बोलूंगा आपकी सेवा करने के लिए मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ कर दो. The king was very happy to have made peace with the enemy so easily and have won him over as a friend. King बहुत खुश हुआ, उसने उसको friend बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. Okay, उससे servant भेजूंगा, doctor भेजूंगा आपकी देखभाल करने के लिए. And he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went to the hut and looked around for the hermit. Hermit को ढूंढा. Before going away, he wished once more to get answer of his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds on the bed that had been dug the day before. The hermit जो था वो बीज डाल रहा था, वो जो बेड जो कल उन्होंने खुदाई करी थी. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते. You have already been answered. तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी तुमको मिल चुका है. Said the hermit, still bending to the ground and looking up to the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you are not pitied, अगर आपने तुम्हारे उसके ऊपर दया नहीं करी होती थी मेरी वीकनेस पे खुदाई जब मैं कर रहा था yesterday and had not these beds dug for me, you would have gone away. अगर तुमको मेरे ऊपर दया नहीं होती मेरे वीकनेस पे और तुम कल खुदाई नहीं करते तो तुम कल चले गए होते. Then that man would have attacked you, और वो मैन तुम्हारे पर अटैक कर देता. And you would have wished you had stayed with me, और आप उस टाइम में विश करते अरे मुझे वहीं पे रुक जाना चाहिए था, मैं क्यों आया वहाँ पे. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे important time वही था जब तुम क्वेश्चन मतलब डिगिंग कर रहे थे बेड्स. तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि व्हाट इज द, पहले क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. तो वही राइट टाइम था.
एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन सा पीपल जो है इम्पोर्टेंट जिनकी बात सुनी जाए, और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन मैं ही था। ओके, एंड डू एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा इम्पोर्टेंट थिंग थी कि मेरे साथ अच्छे करना ही आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, जो आदमी आया वहां पे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब आप इसकी सेवा कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस द वुंड्स ही वुड हैव डाइड, अगर उसकी आपने सेवा नहीं करी होती, उसकी वुंड्स की पट्टी नहीं बांधी होती, तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और उसने आपके साथ पीस भी नहीं बनाई होती, मतलब आपके साथ समझौता भी नहीं किया होता। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, सो वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन वही था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये था कि जो आपने उसके साथ जो अच्छा किया, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वही सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। तो रिमेम्बर देन देयर इज ओनली वन टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, दैट दैट इज नाउ, अभी का जो टाइम है, आप प्रेजेंट का जो टाइम है, वो ही आपका इम्पोर्टेंट टाइम है। एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है बिकॉज उसी टाइम हमारे पास पावर रहती है कुछ एक्ट करने के लिए। बाकी टाइम में, पास्ट में जो चला गया हम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में आएगा हमको पता नहीं है। तो प्रेजेंट का टाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट। क्वेश्चन टू जो है कि इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आप पर्टिकुलर मोमेंट में जिसके साथ में हो, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, हमको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो हम किसी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तीसरा क्वेश्चन का आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड, जो पर्सन हमारे साथ में है उसके साथ अच्छा करना, यही तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, इसी पर्पस के लिए हमको इस दुनिया में भेजा गया है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी जिसने लियो टॉल्स्टे ने इसको रीटोल्ड किया था। सो hope you understand this chapters and write here in the comment section how you like this chapter. So thank you for watching this video. Thank you very much.